बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक करंट अकाउंट की डिटेल हमें मेंटेन करनी है एक्सेल के अंदर। उसका अगर स्टेटमेंट हम निकालते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या क्या उसके अंदर कैटेगरीज होंगी और उसकी जो फॉर्मेटिंग है, किस तरह से एक करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करी हुई है यहाँ मैंने, और बैंक स्टेटमेंट उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी करंट अकाउंट, नेक्स्ट ब्रांच डिटेल, योर डिटेल्स। इसकी कॉलम विथ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आएगी। अभी डेट टाइप डिस्क्रिप्शन वगैरह के ऑप्शन इधर आ जाएंगे, तो इस कॉलम को बड़ा कर रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी अकाउंट समरी, प्रीवियस बैलेंस, पेड इन, पेड आउट, न्यू बैलेंस। ठीक है जी, ये काम करने के बाद यहाँ एक रॉ इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा अकाउंट नंबर और कोड। अब प्रीवियस मंथ की जो बैलेंस समरी है वो इधर लिख लेंगे हम। जैसे मिसाल के तौर पे 25,000 थे, पेड इन करे इन्होंने 18,000 और पेड आउट हुए यहाँ से 20। तो यहाँ पर बैलेंस में क्या आएगा, प्रीवियस बैलेंस को इक्वल के बाद प्रीवियस बैलेंस सेल के लिए प्लस कर देंगे पेड इन और उसके बाद माइनस कर देंगे पेड आउट। तो जो न्यू बैलेंस बचेगा इनका वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और इन सबको फॉर्मेट देख लेते हैं। मार्जिन सेंटर कर लेंगे यहाँ से, हेडिंग्स, कलर्स, बोल्ड, यहाँ से राइटिंग, ठीक है जी। इस तरह इसको भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। इधर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। इससे पहले एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ से एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा और इसका जूम मैं कम कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसको सिलेक्ट करेंगे सेम इसी तरह के। ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन चाहिए, फॉर्मेट पेंटर क्लिक, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। दोनों अलग अलग सेपरेट हैं तो सेपरेट करके इसको करना पड़ेगा। मार्जिन सेंटर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ। ठीक है जी, और अकाउंट समरी हो गई और यहाँ पर ये डिटेल्स, ठीक है जी, ब्रांच डिटेल, योर डिटेल्स, अकाउंट समरी। नेक्स्ट इसके बाद जो ब्रांच होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, टावर यहाँ पर आ जाएगी,
अब नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो वहाँ मेन हेडिंग्स बनेंगी, उसकी यहाँ से शुरू कर लेंगे। सबसे पहले कॉलम डेट, जितने पेज का स्टेटमेंट होता है वो यहाँ लिखा हुआ होता है, तो पेज 1 ऑफ 1 कर देते हैं। डेट, उसके बाद आ जाएगा टाइप, डिस्क्रिप्शन, ये एक ही कॉलम बनाएंगे इसको, तो इसको अभी ऐसी ब्लैंक रहने देते हैं, इसका तरीका मैं बताऊंगा नेक्स्ट। यहाँ पर आ जाएगा पेड इन, पेड आउट, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस। यहाँ सिलेक्ट करेंगे ऑल हेडिंग्स, कलर्स, सेंटर करना है यहाँ से, लाइन सेंटर। यहाँ एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा कि किस डेट से किस डेट तक का ये स्टेटमेंट है वो हमें यहाँ लिखना है। तो उससे पहले हम एक बॉटम लाइन यहाँ पे देना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ दिया हुआ है मोर बॉर्डर, मोर बॉर्डर में आ जाएंगे। यहाँ से थिक से एक बॉर्डर लाइन चाहिए और इस कलर में चाहिए, और कहाँ चाहिए हमें, डाउन साइड चाहिए। ऐसी कलर और लाइट कर लेते हैं इसका, सही है, ओके कर देंगे। तो बॉटम एक लाइन आ गई, और यहाँ पर अब हम पीरियड लिख देंगे फ्रॉम 1 नवंबर 2021 टू 30 नवंबर 2021। ठीक है जी, ये आ गया टाइम, कब से कब तक का है ये स्टेटमेंट। और इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, डबल क्लिक एडिट स्पेस के बाद से मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। इस तरह से, और यहाँ कॉलम फिट करने के लिए डबल क्लिक, बिल्कुल सही सीक्वेंस में आ जाएगा ये इस तरह से। नेक्स्ट अब एंट्री करनी है यहाँ पर प्रीवियस बैलेंस, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा सबसे पहले। और फिर इन वाली रॉ को जो है वो हमें जितने दिन का मैं मंथली बना रहे तो वहाँ तक इसको सिलेक्ट करके मैं अक्रॉस मर्ज करूँगा, तो ये कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, रॉ आ जाएंगी। ठीक है जी, जहाँ भी आपको सिलेक्शन बनाइए और वहाँ की कॉलम ख़त्म करने हैं, सिर्फ रॉ चाहिए तो मर्ज अक्रॉस, ये आ गया। प्रीवियस बैलेंस में इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, और जो ऊपर का हमारा बैलेंस था यहाँ पर न्यू बैलेंस, ये हमारा इस महीने का होगा स्टार्ट बैलेंस जो बनेगा। ठीक है जी, न्यू मंथ का ये जो बैलेंस यहाँ पिछले महीने की हमने क्लोजिंग करी थी उसका बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट साल में। और नेक्स्ट एंट्री अब डेट की यहाँ से होगी 1 नवंबर, और इसको हम ड्रैग करेंगे 30 तक ड्रैग करना है, जितने दिन का आप बना रहे हैं। मैं फ़िलहाल 10 तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ, आपको फिर जहाँ तक इसका लेके जाना है ड्रैग करके आप वहाँ तक इसको बनाएंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर एंट्री करनी है, यहाँ पे टाइप डिफाइन कर देते हैं, ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डेबिट, एटीएम विड्रॉ, स्टैंडिंग ऑर्डर, फिर एटीएम विड्रॉ, कॉपी कर लेते हैं इसको पेस्ट, फिर ट्रांसफ़र आ गया, फिर डेबिट कार्ड, अगेन डेबिट कार्ड, फिर उसके बाद चेक, और फिर डेबिट। अब डिस्क्रिप्शन डबल क्लिक में कर लेता हूँ ऑटो फिट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर डिस्क्रिप्शन में ये लिखना है जैसे किस पर्पस के लिए उसमें आए दिए हैं या इसमें कैलकुलेशन के रिकॉर्ड में है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कार इंश्योरेंस की मद में गए,
जैसे कोई ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसके अंदर हम इस चीज़ की कैटेगरी के दे सकते हैं। फॉर एजुकेशन अथॉरिटी ये उसकी शक्ल में दिए, इंश्योरेंस की शक्ल में दिए हैं, या फिर ज्वाइन अकाउंट है, जो भी इस तरह की जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है वो आप अपने बैंक के उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद जो पेड इन पेड आउट वगैरह का अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर फिर 15,000 पेड इन करे इन्होंने, और फिर उसके बाद 10,000, और यहाँ पर पेड आउट के अंदर 2,337 इस तरह की जो अमाउंट होंगी वो आप एंटर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो होगी वो मैंने उसका ऑप्शन आपको बता दिया। इसको हम डिस्क्रिप्शन इस तरह मैं लिख देता हूँ 1 2 3 इस तरह करके मैं ड्रैग कर देता हूँ इसको। जब किसी टैक्स के साथ नंबर लिख कर ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक अपडेट होता है 2 3 4। इसमें कंट्रोल की ज़रूरत कुछ भी नहीं है हमें, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, ठीक है जी। बैलेंस के लिए आ जाएंगे इक्वल स्टार्ट सेल, सेकंड में यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सेकंड सेल के अंदर बैलेंस कॉलम में लास्ट जो बैलेंस कॉलम आ रहा है इधर इक्वल फर्स्ट बैलेंस प्लस पेड इन, जो इन हो रहा है वो प्लस और माइनस कर देंगे पेड आउट, एंटर, ठीक है जी। 23,000 में 15,000 ऐड हुए 38,000 और ड्रैग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एंड तक जहाँ तक आपका रिकॉर्ड होगा जितने दिन का, वहाँ तक आप इसको ड्रैग करेंगे। एंड में यहाँ पर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक, मर्ज कलर, और इधर आ जाएगी हेडिंग अकाउंट करंट बैलेंस, और अलाइन में कर दूंगा यहाँ पर बोल्ड, और यही कलर स्टार्ट फॉर्मेट्स यहाँ पे भी देना है। इधर हम लगा देंगे सम फार्मूला, इक्वल सम ऑल कॉलम सिलेक्ट, बैलेंस का जो फर्स्ट सेल है यहाँ से इसको ऑल एंटायर एंड तक करेंगे कॉलम और ड्रैग एंटर कर देंगे तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो इसमें जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें हमने ऑल प्लस किया है, इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। जितने दिन की ट्रांजैक्शंस होगी उसका जो एंड डे का बैलेंस होगा वो यहाँ पर आएगा हमारा अकाउंट करंट बैलेंस, यानी जो बाकी अकाउंट में बचेंगे वो ऑल टोटल नहीं करना है, ठीक है जी। अक्सर इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। इक्वल जो एंड सेल होता है वो हमारा अकाउंट करंट बैलेंस है जो अभी अवेलेबल है हमारा बैलेंस, तो वो यहाँ पर आएगा। इक्वल के बाद जो लास्ट सेल की एंट्री होगी वो आप इक्वल के बाद क्लिक और इंटर कर देंगे, वही आपका करंट बैलेंस बनेगा। और इसकी कंडीशन अगर और ऐड करनी है तो ऐसे बना सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट एंट्री करी थी डायरेक्ट न्यू बैलेंस के लिए सेल पे क्लिक। अब जो सेकंड में हमने फार्मूला लगाया इधर हम इफ़ कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। F2 एडिट और इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस सेल को हम कह रहे हैं डेट वाला सेल, सिलेक्ट करके अगर ये ब्लैंक है कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक करें, वरना तो ये कंडीशन चलाएं पूरी। और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट की लूज, कॉमा लगेगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इंटर। अब ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक जो एंट्री होगी वो, ठीक है जी, बैलेंस में आ गई। अब यहाँ पर अगर एंट्री होती है और कोई अमाउंट एंटर करते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 11, ठीक है जी। किस शक्ल में गए, यहाँ पर डेबिट हुआ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो गई। अब अगर इस तरह से हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर रो हम ऐड कर रहे हैं इंक्रीज, तो यहाँ पर जब हम कुछ एंट्री करेंगे विड्रॉ की तो यहाँ टोटल जो हमने इक्वल के बाद सिलेक्ट किया था ये सेल हमारा लास्ट वाली रो को चेक नहीं कर रहा, उसी सेल पे क्लिक हुआ हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फिर कुछ और नई एंट्री कर देते हैं तो ये हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह के लिए फिर हम क्या करेंगे,
ये वाला जो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था इसको फॉलो नहीं करना। फिर हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे, सम ब्रैकेट ओपन, ऑल कॉलम जो होगा इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट किलोस प्लस, अब देख लें यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है, ठीक है जी। प्लस किससे करना है, न्यू बैलेंस जो आ रहा था उस सेल से प्लस, और माइनस कर देंगे अगेन सम, और एंटर कर लेंगे एंटायर पेड आउट का जो कॉलम आ रहा है, ब्रैकेट किलोस एंटर। तो ये हमारा ऑटोमेटिक बैलेंस चलता रहेगा, ठीक है जी। जितने दिन का रिकॉर्ड है या मंथली जब रिकॉर्ड बना रहे थे, इस तरह का ये फार्मूला लगा के आप जो भी अब नई एंट्री करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक बैलेंस आपको पता चलता रहेगा करंट। अब एक और नई एंट्री करके देख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर इसको हम एंटर कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और एंट्री करके देखते हैं, यहाँ पर अमाउंट आएगी या डेबिट या जो भी हमारा ट्रांसफ़र है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन हो जाएगी ये 12 के बाद यहाँ पर अगर हम 5000 प्लस करेंगे तो बैलेंस देखें हमारे पास वही आ रहा है, और अगर इसकी जगह हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं पेड आउट तो बैलेंस हमारे पास एंड का यहाँ पर चल रहा है। तो ये तरीका था, कुछ मिस्टेक्स जो हो जाती हैं इससे वो मैंने करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए, और फिर उसको सही किस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट, वो मैंने इसके अंदर बताया आपको। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह जैसी आपको अच्छी लगे उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अगर ये सिंपल रखनी है ये रख लें, यहाँ पे फॉर्मेट है टेबल स्टाइल से, यहाँ से कोई सा भी जो टेबल है वो आप माई हेडर हैज़ बिन उसको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ से ग्रिड चेक हटाना है तो आप हटा दें, क्योंकि हमने बॉर्डर्स अप्लाई कर लिए हैं तो इसके लिए फिर ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ और टेक्स्ट वगैरह की अब बात करें तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इंक्रीज, और यहाँ से इसको सेंटर करके बोल्ड करंट अकाउंट, और यहाँ पर राइटिंग्स कलर जो आपको अच्छे लगे उस हिसाब से आप रख लें अपने। यहाँ से इसको कलर्स, ये भी कलर्स जैसा आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से राइटिंग कलर अप्लाई कर लें, या इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ यहाँ से, और बाकी इसको कलर दे देते हैं ये, और यहाँ से ये भी कलर कर लेते हैं इस तरह का, या डार्क कलर करना है जो भी आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप कलर अप्लाई कर लें। बैंक स्टेटमेंट, अलाइन सेंटर, कलर्स इस तरह से, और कंप्लीट ये सब इसके अंदर हो गया। फाइल में जाएंगे प्रिंट, तो जैसा आपने काम किया वो स्टेटमेंट देखें बिल्कुल पेज के ऊपर सही तरह आया, जिस तरह मैंने कॉलम्स समझाए तो उस तरह से अगर आप बनाएंगे, इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो एज इट इज़ इस तरह से जैसे एक प्रोफेशनल डिज़ाइन किया जाता है वो काम आपको मिलेगा प्रिंट के अंदर। और इसमें फिर कुछ और मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक्यूरेसी, मार्जिन सेटिंग, कॉलम विड्थ वगैरह, टोटल, कलर, स्टाइल, वो सब आपको ईज़िली और आसानी के साथ मिल जाएंगे इस तरह से, जिस तरह मैंने स्टेप्स बताया उसको फॉलो करके। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर प्रिंटर का तो मैं लास्ट में हर दफ़ा ही बताता हूँ, यहाँ से जो प्रिंटर आपका कनेक्ट होगा कंप्यूटर से उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्टिव शीट जो सामने आ रही है, ये शीट एक्टिव है, कितनी कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ क्वांटिटी लिख दें, और जब ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो यहाँ पर फिर हमारा फाइनल जो होता है वो प्रिंट बटन पे क्लिक होता है। तो इस तरह से ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। पूरी एक प्रोफेशनल किस तरह से डिज़ाइन होगी ये मैंने इसके अंदर आपको समझाया। और यहाँ से ये जो कॉलम आ रहा है इसको हम क्लियर कर लेते हैं, कंटेंट। अच्छा, ये टेबल का पार्ट है तो इसलिए यहाँ से क्लियर नहीं होगा। कलर इसका हम वही कलर कर देते हैं जो हमारा फिल कलर है, तो यहाँ पे ये शो नहीं होगा इस तरह। अब रही बात फ़िल्टर ऑप्शन, अगर रखना है तो ये ऑप्शन रख सकते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखने के लिए, वरना तो यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर में जाएँ और फ़िल्टर का चेक हटा दें तो ये फ़िल्टर्स भी चले जाएंगे। इस तरह से ये पूरी आ जाएगी आपके पास, ठीक है जी। तो जो मुझे करना था वो मैंने आपको बता दिया इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं, जिसमें से पहला अभी फ़ौरन ये है कि लाइक करना है इसको, और फिर सोशल मीडिया पे और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सके जो फर्स्ट देख रहे हैं। वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और फिर उसके बाद जब दूसरा काम है, वो दूसरा काम ये है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, इसको समझ के, जो इसमें मैंने ऑप्शन समझाया है, कॉलम विद वगैरह किस तरह से सेट होगी, फॉर्मेटिंग कंप्लीट, फार्मूले, फंक्शंस विदाउट मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने क्लियर करके बता दी, उसकी प्रैक्टिस करें। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, सजेशन की क्यूरी उसके लिए भी कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।